बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि मुसलमानों में जातियां भी होती हैं और उन जातियों में भेदभाव भी होता है। हिंदुओं की जातियों के बारे में तो सब लोग जानते हैं क्योंकि उसकी चर्चा इतनी ज्यादा होती है। इसे जरा जीरो से शुरू करते हैं, एकदम शुरू से शुरू करके बताइए कि मुसलमानों में जातियां होती कैसे हैं, ये किस तरह से बटी हुई हैं, इनमें से अगड़े पिछड़े वाला कॉन्सेप्ट क्या वहां पर भी है, क्या भेदभाव वहां पर भी होता है, ये क्या है, जरा शुरुआत से शुरू करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने विशाल भाई। देखिए इसमें क्या है, जैसे जो जो काम करता था, कोई अगर लकड़ी का काम करता है तो वो बढ़ई हो गया, जो लोहे का काम करता था वो लोहार हो गया, कोई बालबर का काम करता था तो वो नाई हो गया। इसी तरह से यानी 72-74 बिरादरियां हैं, बल्कि उससे ज्यादा ही होंगी। यानी जो जो काम करता था उसकी वही बिरादरी बना दी। और ये उस जमाने के अंदर ये बिरादरियां बनी जब मुस्लिम दौरे हुकूमत आया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर या उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनके जमाने के अंदर कोई कंसेप्ट बिरादरी का नहीं था। जैसे हमारे भारत के अंदर लोगों ने अपनी बिरादरियों को, वो तो अगड़े हो गए जिन्होंने लगाया कि हम तो सिद्दीक अकबर के खानदान के लोग हैं। सिद्दीक अकबर जो खलीफा अव्वल हैं, हजरत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हैं, तो उन्होंने सिद्दीकी लिखना शुरू किया और कहा हम सिद्दीक अकबर के खानदान के, तो हम बड़े हैं। इसी तरह से हजरत उमर के लोगों ने, जो हजरत उमर से निस्बत लगाते हैं, वो कहते हैं हम फारूकी हैं, यानी हम जो है सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे ही उस्मानी हैं, हजरत उस्मान गनी के जमाने के लोग जी, जो खलीफा सोम हैं, उत्तराधिकारी हैं। ऐसे हजरत अली से ताल्लुक रखने वाले लोग, वो अपने आप को अलवी कहते हैं, यानी सैयद कहते हैं। तो इन चारों लोगों ने अपने आप को डिवाइड किया कि हम और अन्य लोगों से बेहतर हैं, अफजल हैं। जबकि इस्लाम का कंसेप्ट ये है कि वो जालनाकुम शुऊबन व कबाइल लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। हम ए लोगों, हमने तुम्हें मुख्तलिफ कबीलों में इसलिए बांटा है, मुख्तलिफ गिरोहों में इसलिए बांटा है कि ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको और आपस में मोहब्बत करो। मगर खबरदार, तुम में सबसे ज्यादा अगर हमारे पास काबिले रेस्पेक्ट है, इज्जत के लायक हैं, सम्मान के लायक हैं, तो वो हैं जो बुराइयों से बचने वाले हैं, यानी परहेजगार हैं। मुत्तकी का लफ्ज आया है। तो अब आप ये देखिएगा कि उस कंसेप्ट से बिल्कुल इतर हैं ये लोग। कोई भी चीज ऐसी नहीं पाई जाती है कि आप ये कहें कि ये इस्लाम के उस आइली कंसेप्ट को मान रहे हैं। यानी आप ये देखिएगा, जो रुई धुने का काम करता है, धुनने का, उसे धुना बोलते हैं। आज के दौर में उसे वो मंसूरी लिखते हैं। तो ऐसे जो कपड़ा बुनने वाला होता है उसे अंसारी बोलते हैं। तो उसे उस जमाने के अंदर दूसरे लफ्जों से याद किया जाता था। तो आप ये देखिएगा कि ये जितनी भी बिरादरी, 36 बिरादरियां हैं, बल्कि मैंने कहा कि ये तो 100 से भी ज्यादा ऊपर निकलेंगी। तो उन आजादी के बाद इन सारी बिरादरियों को जो मंडल कमीशन का बाद में जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के जमाने के अंदर आया, और मंडल कमीशन में मुसलमानों की जो पिछड़ी बिरादरियां थी, जो पिछड़े लोग थे, उन्हें शामिल किया रिजर्वेशन के अंदर कि इन्हें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कमजोर लोग हैं, ताकि ये भी ऊपर आ सकें। इसी तरह से अब ये इन्होंने उस जमाने के अंदर रिजर्वेशन की मुखालफत की थी। आजादी के बाद जब कमेटी बनी तो उसमें मुझे डॉक्टर जे.के. जैन, हमारी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे हैं और अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रभारी भी थे, वो स्वर्गीय हो गए। उन्होंने एक बार मुझे बहुत ही बारीकी के साथ ये बात बताई थी कि जब आजादी के बाद ये आया कि भाई मुसलमानों में भी पिछड़े लोग हैं, उनमें भी बैकवर्ड लोग हैं, उन्हें भी जो है वो जरूरत है मेन स्ट्रीम से जोड़ने की। तो उस वक्त इन लोगों ने, जो मुसलमानों के सरकर्दा लोग थे, क्योंकि वही राजनीति में थे, 1% थे, मगर राजनीतिक दबदबा उन्हीं का था, सारी चीजों पे उन्हीं का कब्जा था, गवर्नमेंट के अंदर उन्हीं की बात चलती थी। ये तो एक भेड़ बकरियों की तरह, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होते थे। तो मैं इसलिए कालाड़ा जी आपसे बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के अंदर अगड़े और पिछड़े हैं, ऐसे मुसलमानों के अंदर भी अगड़े और पिछड़े हैं। मगर इस्लाम की जो तालीम है वो ये नहीं है, वो सबको बराबरी की बात करते हैं।